हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कुमाऊं मैथमेटिकल एक्सप्रेस। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th लेसन फर्स्ट पूर्णांक का एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड कुछ बेसिक्स। तो एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड कुछ बेसिक्स सीखने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पूर्णांकों की गुणा होने पर चिन्हों का क्या रोल होता है। उसके आधार पर हमें आगे के गुणन से संबंधित नियम अब सीखने हैं। तो गुणन से संबंधित नियमों को सीखने के लिए ये सारे वही नियम हैं जो पहले से आपने पूर्णांकों के लिए धनात्मक संक्रिया से संबंधित नियमों को पढ़ रखा है। तो वैसे ही अब गुणन से संबंधित नियम हैं जिनको आज हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा है पूर्णांकों के गुणन के गुण। तो पूर्णांक की आपस में जो गुणा होती है उससे संबंधित गुण हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला गुण है हमारा संवृत नियम। तो संवृत नियम होता क्या है वो आप समझ लेंगे। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई दो पूर्णांक दिए हैं, तो उन दोनों पूर्णांकों की अगर आपस में गुणा की जाए तो फिर से एक नई संख्या बनेगी, और वो जो नई संख्या होगी वो भी एक पूर्णांक ही आती है। तो जैसे कि लिखा गया है, सूत्र आपको याद कर लेना है इस रूप में कि a गुणा b बराबर किसके आता है, ab के। और ये ab जो है वो एक नए पूर्णांक को प्रदर्शित करता है। उदाहरण से समझते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। मान लिया कि एक संख्या हमने लिया है 2 और दूसरी संख्या ली हमने 3। तो 2 जो है वो भी एक पूर्णांक होता है और 3 जो है वो भी एक पूर्णांक होता है। अब इन दोनों पूर्णांकों की आपस में गुणा करनी है। तो 3 को 2 से आप गुणा करोगे तो 3 दूनी कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप उत्तर में कितना लिखोगे, बराबर 6। और आपको पता है कि 6 भी क्या होते हैं, पूर्णांक। तो इससे क्या समझ में आया कि किन्हीं भी दो पूर्णांकों की अगर आपस में गुणा की जाए तो एक नई संख्या बनती है, और वो जो नई संख्या होगी वो भी एक पूर्णांक ही होती है। ये हमारा संवृत नियम बताता है। तो समझ गए हैं होंगे आप सभी लोग। अब अगले नियम पर आते हैं, क्रम विनिमेयता। तो क्रम विनिमेयता के नाम से ही समझना है पहले क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, क्रम को परिवर्तित करना। तो क्रम परिवर्तित करने का मतलब क्रम को बदलना। अब क्रम बदलने का मतलब क्या, कि जो संख्या लिखी गई है उनके स्थानों को परिवर्तित करना। जैसे कि सूत्र में क्या लिखा हुआ है, a गुणा b। तो यहाँ पर a प्रथम संख्या है और b द्वितीय संख्या है या दूसरी संख्या है। और यहाँ पर क्या लिखा है, b गुणा a। तो b दूसरी संख्या पहले लिख दी गई और गुणा a लिख दिया गया। तो दोनों का उत्तर बराबर ही आएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि एक संख्या 2 लिया, गुणा 3 करेंगे तो 2 गुणा 3 किसके बराबर आना चाहिए, 3 गुणा 2 के। अब आप चेक करो कि बराबर आता भी है या नहीं आता। तो 2 3 कितना होता है, 6। तो यहाँ से 6 आ जाएगा। ऐसे ही 3 दूनी कितना होता है, 6। यहाँ से भी उत्तर कितना आएगा, 6 मिल जाएगा। तो इससे लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के। तो यही क्रम विनिमय नियम होता है। अगर संख्याओं के को परिवर्तित किया जाए तो उससे इनके गुणन के उत्तर में कोई भी अंतर नहीं आएगा, अगर संख्याओं का क्रम परिवर्तित करते हैं। इसी प्रकार अगला नियम पढ़ते हैं, गुणन से संबंधित साहचर्यता। तो साहचर्य मतलब क्या होता है कि हमें क्या करना है, मान लिया कि कोई 3 नंबर लिए हैं, जैसे कि ऐसा लिख लेते हैं, एक संख्या 1 है, उसको गुणा करते हैं 2 गुणा 3 के पेयर से या समूह से। मतलब कि एक संख्या 1 अलग लिखा और 2 और 3 की आपस में गुणा करके एक साथ लिख लिया है, बराबर। अब क्या करना है, पहली और दूसरी संख्या को एक साथ लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 गुणा 2 आ जाएगा। और गुणा तीसरी संख्या लिखनी है, तो तीसरी संख्या हमें क्या दी हुई है, यहाँ पर 3। तो यहाँ पर c की जगह कितना लिखेंगे, 3। अब आप इनको अगर हल करते हो तो 1 लिख लोगे, गुणा 3 दूनी कितना आता है, 6 मिल जाएगा, बराबर 1 को 2 से गुणा करोगे तो 2 आएगा, गुणा 3 लिख लेंगे। 1 और 6 की गुणा करने पर 6 मिलता है, 3 दूनी कितना होता है, 6। तो यहाँ से भी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ रही है, राइट हैंड साइड के बराबर। तो इससे क्या समझ में आया कि संख्याओं को
किन्हीं भी क्रमों के रूप में गुणा अगर करेंगे तो अगर वो सभी संख्याएं या 3 संख्याएं समान हैं तो उनका गुणन जो आएगा वो समान आएगा, हम गुणा किसी भी क्रम में करें। और यही नियम क्या कहलाता है? साहचर्यता कहलाता है। इसके बाद वितरण गुण पर आ जाते हैं कि संख्याओं को बांटकर गुणा करना। तो मान लिया कि एक संख्या a जो है वो 10 लिखी हुई है, गुणा दूसरी संख्या में b और c लेना है, तो हम मान लेंगे कि b जो है वो संख्या 2 को प्रदर्शित करेगी और c जो है वो संख्या 3 है। तो अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आगे इनको गुणन के रूप में बांट करके लिखना है। वितरण मतलब क्या होता है? बांटना। तो 10 को पहले 2 के साथ बांटेंगे, मतलब 10 गुणा 2 लिख लेंगे, आगे प्लस चिन्ह आ जाएगा और 10 को 3 के साथ गुणा करेंगे तो 10 गुणा 3 लिख लिया जाएगा। अब आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो और राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, दोनों से आंसर जो आएगा वो सेम मिलेगा। तो इससे समझ में क्या आया कि वितरण गुण क्या बताता है कि कोई भी 3 संख्याएं दी गई हों और अगर उनको इस रूप में लिखते हैं तो इस प्रकार से हम उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। और वितरण गुण की ही सहायता से हम आसानी से गुणन को ज्ञात कर सकते हैं। जो बड़ी संख्याएं हैं उनको बांटकर लिख करके हम आसानी से गुणा कर पाएंगे, जिससे कि उत्तर निकालने में हमको आसानी हो। अब ऐसे ही अगला गुण है शून्य से गुणन। तो शून्य से गुणन मतलब कि क्या? किसी संख्या को 0 से गुणा करनी है। तो आप सभी को पता है कि किसी भी पूर्णांक को अगर 0 से गुणा किया जाएगा या किसी भी संख्या को 0 से या 0 से गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आता है? 0 ही मिलता है। तो जैसे कि यहाँ पर संख्या a है और a को 0 से गुणा किया तो उत्तर किसके बराबर आ गया? 0 के। आप लिखो कोई एक उदाहरण। तो मान लेते हैं संख्या 3 ले लिया। अब 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 3 गुणा 0 कितना होता है? यहाँ पर आप उत्तर लिख लोगे 0 के बराबर। तो इतना बस ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो हमेशा उत्तर किसके बराबर लिखा जाता है? 0 के। यही शून्य से गुणन का गुण हो गया। ऐसे ही अगला है गुणानात्मक तत्समक। तो ये पहले भी पढ़ रखा है हमने कि किसी भी संख्या को ऐसी किस संख्या से गुणा किया जाए कि वापस से वही संख्या मिले। तो अगर a है तो उदाहरण से समझिए, ज्यादा अच्छा समझ में आ जाता है। मान लेंगे कि कोई संख्या 2 लिखी हुई है। अब 2 का पहाड़ा एक ऐसी संख्या के लिए पढ़ना है कि वापस 2 आ जाए। तो 2 एकम 2 पढ़ोगे मतलब एक बार जाएगा। इसका मतलब ऐसी संख्या केवल एक हो सकती है जिसको 2 से गुणा करने पर वापस क्या मिलेगा? 2 मिल जाएगा। तो इससे समझ में क्या आया कि 2 गुणा 1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2 के लिखा जा सकता है। तो इससे हम बोलेंगे कि यहाँ पर संख्या 2 का गुणानात्मक तत्समक क्या होगा? संख्या 1 हो जाएगी। तो हमेशा याद रखना है कोई भी पूर्णांक हो उसके लिए गुणानात्मक तत्समक क्या होता है? 1 होता है। ऐसे ही जितने भी प्रकार की संख्याएं होंगी उसका गुणानात्मक तत्समक हमेशा क्या आएगा? 1 होता है। तो इस प्रकार से हमें गुणन से संबंधित गुणों को सीखना था। और इसी से पहले वाली वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसमें एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड ही कुछ और प्रॉपर्टीज को बताया गया है या गुणों को बताया गया है। तो उस वीडियो को भी जा करके देखें। उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 हम स्टार्ट करेंगे।